कुछ लोग समझते हैं कि उन्होंने आपके लिए फैसला ले लिया है। मेरा आपसे दरख्वास्त है कि आप उन सबको फरवरी 8 पे सरप्राइज दें। बिलावल भुट्टो ने कहा, बताया जा रहा है 3 बार वज़ीर-ए-आज़म बनने वाला चौथी बार इक़्तिदार में आकर मुल्क को मुश्किलात से निकालेगा। कुछ लोग समझते हैं उन्होंने फैसला ले लिया है। आवाम से दरख्वास्त है 8 फरवरी को सरप्राइज दें। नफरत, तकसीम और मसाइल नज़रअंदाज करने वालों को मौका न दें। मुल्की सियासत पुरानी सियासत करने वाले 2 अफराद के हवाले ना करें। जानता हूँ इलेक्शन कैसे होते हैं, लेकिन आवाम फैसले कर ले तो कोई ताकत उनका रास्ता नहीं रोक सकती। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में नैब ने रेफरेंस दायर कर दिया। बुशरा बीबी, फरहा खान, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी समेत 8 अफराद के नाम रेफरेंस में शामिल। नवाज शरीफ की अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में अपील 7 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरीयत का फैसला जारी। बरीयत की वजूहात का तफसीली फैसला बाद में जारी किया जाएगा। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। अदालत ने कहा केस मुंतकली का नोटिफिकेशन आ गया। स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA की अडियाला जेल में समाअत की इस्तदा। पीटीआई वकला की समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी करने की अपील। चेयरमैन पीटीआई की जानिब से जेल ट्रायल के हुक्मनामे के खिलाफ दरखास्त दायर। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन आज होंगे। बैरिस्टर गौहर खान ने चेयरमैन पीटीआई के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दी। ज़राए के मुताबिक चौधरी परवेज इलाही मरकजी सदर की नशिस्त पर उम्मीदवार होंगे। उमर अयूब खान सेक्रेटरी जनरल की नशिस्त के लिए उम्मीदवार। डॉक्टर यास्मीन राशिद सदर पंजाब, हलीम आदिल शेख सदर सिंध के लिए उम्मीदवार होंगे। अकबर एस बाबर की 13 साल बाद पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट आमद। कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन की मालूमात लेने आया हूं। पार्टी में जमहूरियत चाहते हैं, वर्कर्स पर भरोसा किया जाए तो पार्टी मजबूत हो सकती है। वज़ीर आज़म की UAE में वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में शिरकत। 30 अरब डॉलर्स के फंड्स के क़याम का ताख़ैर मकसद। कहा मुनसिफाना तकसीम से मौसमियाती तब्दीली से निमटने में मदद मिलेगी। फंड्स का इस्तेमाल मेरिट पर होना चाहिए। माहौलियाती तब्दीली ने पाकिस्तान को शदीद मुतासर किया। मसले के हल के लिए तरक्की याफ्ता ममालिक पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। वारुल हक काकड़ ने पाकिस्तान पवेलियन का दौरा किया। लाहौर में स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां आज मामूल के मुताबिक खुलेंगे। निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। मार्केटें, बाजार, रेस्टोरेंट भी मामूल के मुताबिक खुलेंगे। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, टायर जलाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखने की हिदायत की गई। निगरां वज़ीर आला आमिर मीर ने ऐलान कर दिया। लाहौर, पिंडी, फैसलाबाद समेत पंजाब भर में सर्दियों की 16 छुट्टियां होंगी। सूबे भर के स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में मौसम सरमा की तातीलात का नोटिफिकेशन जारी। गुजरांवाला, गुजरात और जहलम समेत पंजाब में 18 दिसंबर से 1 जनवरी तक छुट्टियां होंगी। वर्ल्ड बैंक ने पंजाब हुकूमत के स्मॉग जानने वाले हालात को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। फ़ज़ाई आलूदगी की शरह पर मुख्तलिफ इदारों के डेटा में भी तजाद। तर्जुमान पंजाब हुकूमत के मुताबिक स्मॉग से निमटने के लिए मसनूई बारिश के 2 मनसूबे ज़ेर गौर हैं। लाहौर, मुल्तान समेत पंजाब भर में गैर रजिस्टर्ड चिंची रिक्शे नहीं चल सकेंगे। पंजाब हुकूमत का रिक्शों की रजिस्ट्रेशन का फैसला। रिक्शे बनाने वाली कंपनियों को रेगुलराइज किया जाएगा। कहा चिंची रिक्शे की आइंदा मैन्युफैक्चरिंग पर पाबंदी होगी। मालिकान को 1 माह में महकमा ट्रांसपोर्ट से मंजूरी लेने की हिदायत। 1 माह बाद रजिस्टर्ड ना होने वाले रिक्शे बंद कर दिए जाएंगे। कराची वालों, पुलिस से भी होशियार, खबरदार। औरंगी टाउन में
ताजिर के घर डकैती, बलोच कॉलोनी पुल पर ऑयल से भरी गाड़ी छीनने और औरंगी टाउन में तावान के लिए शहरी को अगवा करने में पुलिस एहलकार मुलव्वस निकले। बल्दिया सईदाबाद में CTD एहलकारों ने रिटायर्ड पुलिस अफसर को भी ना छोड़ा, घर का सफाया कर डाला। सिर्फ नवंबर में 4 वारदातों में पुलिस एहलकार मुलव्वस निकले। मुकदमा दर्ज, कई गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लाहौर में तालिबात की बस पर फायरिंग करने वाले 6 मुलजिम गिरफ्तार। DIG इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मुलजिम शादी के फंक्शन से वापस आ रहे थे। कैमरों की मदद से गाड़ी को ट्रेस किया। गाड़ी में 7 अफराद सवार थे। बस ड्राइवर से तल्ख कलामी पर फायरिंग की। मफरूद मुलजिम रिकॉर्ड याफ्ता है। 2 मुकदमात दर्ज हैं। फायरिंग से 2 तालिबात जख्मी हुए थे। बावलपुर में शदीद धुंध के बायस कार नहर में जा गिरी, खातून जावाहक, 3 अफराद जख्मी। हादसा अहमदपुर रोड पर पेश आया। कार सवार अफराद शादी में शिरकत के बाद घर वापस जा रहे थे। कराची के RJ मॉल में आग लगने का केस, गिरफ्तार 5 मुलजिमों का। 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने मुलजिमों को डिस्चार्ज करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट करें। नून लीग के एहसन इकबाल और दानियाल अजीज आमने सामने। दानियाल अजीज ने एक बार फिर एहसन इकबाल को महंगाई का जिम्मेदार करार दे दिया। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में कहा, महंगाई कम करने की जिम्मेदारी एहसन इकबाल को सौंपी गई। नताइज सामने हैं। अवाम इलेक्शन मुहिम में महंगाई का पूछेंगे। एहसन इकबाल बोले, दानियाल अजीज का कोई ज़ाती एजेंडा होगा, महंगाई का वजारत मनसूबाबंदी से कोई ताल्लुक नहीं। दानियाल अजीज शायद हमारे असूली मौक़िफ़ पे नाराज़ हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, हल्का बंदियां शाया हो चुकी हैं, सब कुछ अपने वक्त पर होगा। इलेक्शन शेड्यूल, ROs और DROs की तैनाती भी वक्त पर होगी। इलेक्शन शेड्यूल से मुतालिक सवाल के जवाब में कहा, 8 फरवरी से पीछे 54 दिन का हिसाब लगा लें। हतमी हल्का बंदियों के बाद इंतखाबी फहरिस्तें भी मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन की इंतखाबात की तैयारियां तेज़। ज़राए के मुताबिक नादरा ने इलेक्शन कमीशन को बगैर तस्वीर हतमी वोटर्स फहरिस्तें दे दी। 90% अजला को वोटर फहरिस्तें मुहैया की गई। वोटर्स की तस्वीर वाली फहरिस्तें 1 जनवरी तक इलेक्शन कमीशन को मिलेंगी। मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन तैयारियों ने रफ्तार पकड़ ली। उम्मीदवारों को फाइनल करने के लिए इंटरव्यूज़ का आगाज़। पार्लिमानी बोर्ड का पहला इजलास आज होगा। मुस्लिम लीग नून ने शेड्यूल जारी कर दिया। मरियम औरंगजेब ने कहा, पार्लिमानी बोर्ड आम इंतखाबात में टिकट देने का फैसला करेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा, सिंध, बलूचिस्तान और वफाक में हुकूमत बनाएंगे। पब्लिक पार्टनर से मंसूबे लाएंगे। मुकामी तौर पर बिजली बनाएंगे। 200-300 यूनिट तक बिजली मुफ्त करेंगे। बलूचिस्तान के वो इलाके जहां बिजली नहीं, वहां बिजली पहुंचाएंगे। सुना है मियाँ साहब जब तीसरी बार वज़ीर आज़म बने तो लोड शेडिंग ख़त्म कर दी। मुल्क में 18 घंटे की लोड शेडिंग हो गई। MKM ने हल्का बंदियों के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन और निगरां हुकूमत का किरदार आने वाले इलेक्शन को मशकूक बना रहा है। हमें फिर महसूस हो रहा है कि हल्का बंदियों में फिर जानिबदाराना किरदार अदा किया जा रहा है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हमें दीवार से लगाकर मुल्क नहीं चलाया जा सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की MKM की मुलाकात की दावत। खदशात की अजाले के लिए 4 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफिस बुला लिया। साबिक अरकान पंजाब असम्बली ऑन डोगर और जावेद अख्तर अंसारी मुस्लिम लीग नून में शामिल। शहबाज शरीफ से मुलाकात में ऐलान किया। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और अवाम की खिदमत का सफ़र तेज़ होगा। आसिफ जरदारी का मिशन पंजाब कोयटा के बाद लाहौर पहुंचे। साबिक सदर इंतखाबात के हवाले से इजलासों की सदारत करेंगे। पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल का हिस्सा।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ज़ाती हैसियत में पेशावर हाई कोर्ट तलब। अदालत ने PTI की जलसों की दरख्वास्त पर हुक्म जारी कर दिया। कहा, क्या PTI को इंतखाबी मुहिम से रोका जा सकता है? वजाहत दें, क्या जलसों की इजाज़त ना देने पर निगरां हुकूमत के खिलाफ कोई कार्रवाई की? चीफ सेक्रेटरी वजाहत करें कि क्या SOP सिर्फ PTI के लिए है? अदालत ने 7 दिसंबर तक हाजिर होने की हिदायत कर दी। एक हफ्ते में प्याज 22 रुपये किलो महंगे। लहसुन की कीमत में 13 रुपये का इजाफा। इदारा शुमारियात ने महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। महंगाई की सालाना शरह 41% से जायद। देहात की निस्बत शहरों में ज़्यादा महंगाई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक माह में ज़रूरी अशिया की कीमत भी बढ़ी। गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की बेदखली पर वफाक एपिक्स कमेटी और वजारत खारजा को नोटिस जारी। जस्टिस शाहिया अफरीदी ने कहा, कौन से बुनियादी इंसानी हुकूक मुतासर हुए हैं उनकी निशानदही करें। जस्टिस आयशा ए मलिक ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के मुआहदे मुहाजिरीन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। पाकिस्तान इन मुआहदों का पाबंद है। अदालत लार्जर बेंच तश्कील देने के मामले पर भी कानूनी मुआवनत मांगी। चीफ जस्टिस को दी गई गाड़ियां नीलाम की जाएंगी। चीफ जस्टिस का फैसला 2020 में खरीदी गई 6 करोड़ की मर्सिडीज बेंज नीलाम होगी। पंजाब हुकूमत की बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर की भी नीलामी होगी। कहा, आईनी ओहदों के लिए लग्जरी गाड़ियां दरामद करना मुनासिब नहीं। गाड़ियों की नीलामी से हासिल रकम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर खर्च की जाए। सिंध पुलिस में ASI भर्ती होने के लिए BA की डिग्री लाजमी करा। सिंध काबीना ने ASI की भर्ती सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए करने की मंजूरी दे दी। वाटर कैनन, क्विक रिस्पांस व्हीकल्स, कम्युनिकेशन के आलात खरीदने के लिए सिंध रीजन्स को 1.38 करोड़ रुपए देने की भी मंजूरी। फ्लड प्रोटेक्शन सेक्टर मंसूबे के जायजे के लिए काबीना कमेटी का निगरां वज़रा आज चीमा डॉक्टर वक़ार मसूद ने असासों की तफसीलात जमा न कराई। इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी काबीना डिवीजन को मरासला। निगरां वजीर एविएशन फरहत हुसैन भी शामिल। इलेक्शन कमीशन की असासों की तफसीलात जमा कराने की हिदायत। रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई ने कहा, PDM में शामिल किसी जमात से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। तहरीक इंसाफ मुल्क को मुस्तहकम और मजबूत करना चाहती है। पाक फौज हमारी फौज है। फौज मजबूत होगी तो मुल्क मजबूत होगा। फौज के खिलाफ किसी किस्म का प्रोपेगेंडा बर्दाश्त नहीं। कुछ भी हो जाए फौज के खिलाफ नहीं जाएंगे। इस्लामाबाद के मरगला हिल्स में वाइल्ड लाइफ एहलकारों पर हमले का मुकदमा दर्ज। हिरन के शिकार से मना करने पर मुल्जिमान ने वाइल्ड लाइफ एहलकारों पर हमला किया था। निगरां वज़ीर आज़म की वर्ल्ड क्लाइमेट समिट के दौरान आलमी रहनुमाओं से मुलाकात। बरतानवी बादशाह चार्ल्स से भी बातचीत। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक और डेनमार्क के वज़ीर आज़म से मिले। अनवर हक काकड़ की नीदरलैंड्स के वज़ीर आज़म से भी मुलाकात। बामी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। MD IMF से भी मुलाकात। मुआशी और इक़्तिसादी उमूर पर तबादला ख्याल। माइल के टाइटल सॉन्ग की धूम बरकरार। स्पॉटिफाई के साल के 25 मकबूल तरीन गानों में हम TV के 10 OSTs शामिल।